बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत सारे लोग इस वक्त कनाडा का जो है वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं दुनिया के हर मुल्क से और हर कोने से। लेकिन जब वो अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो एक ऐसी गलती कर देते हैं और अभी तक कर रहे हैं जब जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं है और पता भी नहीं चलता। तो जब बाद में उनका जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये एलिगेशन जो है एम्बेसी या हाई कमीशन पर लगाते हैं जी कि एम्बेसी ने हमारा बिला वजह ही वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। हमारा पर्पस ऑफ विज़िट भी क्लियर था, हमने होटल बुकिंग भी लगाई, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद थी, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, हमारा जो फाइनेंशियल्स जो हैं, ख़ास तौर पर बैंक स्टेटमेंट और टैक्स के जो मामलात हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है, हमारा वीज़ा एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किया है और गलत रिफ्यूज़ किया है। तो नतीजा क्या निकलता है? लोग फिर दोबारा रीअप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़, अपील करते हैं, अपील भी डिसमिस। आखिर वो कौन-सी ऐसी गलती है आप लोगों को मालूम नहीं, इल्म नहीं, लेकिन आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर करी जा रहे हैं, लेकिन आपको उस बात का अंदाज़ा नहीं है। वो आज एक गलती जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बराए करम वीडियो को पूरा एंड तक देख लें। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप ये गलती कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप कर रहे हैं, अगर इस गलती को आप रोक लेंगे तो यकीन करें कनाडा का वीज़ा लग जाएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई खुद कर रहे हैं या किसी कंसल्टेंट के ज़रिए भी अगर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आंखें और कान दोनों खोल कर रखने हैं और नंबर 2 आपको प्रोएक्टिव रहना है। देखिए, हर चीज़ कंसल्टेंट पर आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि बाज़ औक़ात कंसल्टेंट भी आप लोगों की तरह मेरी तरह इंसान होते हैं, आम इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो इस वजह से आपने प्रोएक्टिव रहना है। नंबर 2 जो मैं बात यहाँ पर एक बता दूँ, आपने अपने कनाडा विज़िट वीज़ा की जो प्रोसीडिंग जो है, वो बड़े अच्छे तरीके से करवानी है। अब वो प्रोसीडिंग कैसे करवानी है, मैं आपको बता दूँ कि आपका जौन-सा भी कोई भी जो वीज़ा कंसल्टेंट है, वो आपका वीज़ा अगर अप्लाई कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं, आपको या आपके कंसल्टेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन-सा डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, और वो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो आपकी प्रोफाइल को और आपको कैसे जस्टिफाई कर सकता है। तो उस डॉक्यूमेंट की जस्टिफिकेशन का जो है उसको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट, अदर वर्ड्स में मैं ये कह दूं कि जो डॉक्यूमेंट आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन, कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा रहे हैं, क्या वो आपको आपकी प्रोफाइल को आपकी प्रोफाइल के अंदर जस्टिफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो लगाएं, अगर नहीं हो सकता उसको निकाल दें। अब बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, फ़ोन भी आते हैं, और ज़्यादातर जो हैं पढ़े लिखे लोग जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जो कम अज़ कम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी भी मुझे कॉल्स आती है। लेकिन वो लोग भी ऐसी गलती कर रहे हैं अपनी वीज़ा, कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में ज़िक्र किया था कि मैं आपको बताऊँगा। अब ये जो गलती है, अब मैं आ जाऊँ उस गलती पर जो आप कर रहे हैं। ये जो एक बहुत बड़ी गलती आप लोग अपने वीज़ा कवरिंग लेटर के अंदर कर रहे हैं, नंबर 1, और वही गलती आप अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट का जो सेक्शन है, जब आप वीज़ा का एप्लीकेशन का ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर कर रहे हैं। जिससे आपका वीज़ा ना सिर्फ रिफ्यूज़ होता है, बल्कि अपील में भी नहीं लगता। चाहे आप फ्रेश एप्लीकेशन भी आप करवा लें, आपका वीज़ा नहीं लगना। जब आपको किसी के कहने पर आप जीसीएमएस नोट्स निकलवाते हैं, फिर जाकर आपकी अकल ठिकाने आती है कि यार वो एक ऐसी अजीम एक लाइन की संगीन गलती थी जो मैंने वीज़ा कवरिंग लेटर के अंदर लिख दी और पर्पस ऑफ विजिट सेक्शन के अंदर लिख दी, जिसने मेरा जो है ना मेरी वीज़ा एप्लीकेशन को रियून कर दिया। अब वो गलती, वो लाइन क्या है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब लोग करते क्या हैं, अब लोग अपने पर्पस ऑफ विजिट के अंदर या वीज़ा कवरिंग लेटर के अंदर ये लिख देते हैं कि जी हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे फादर हार्ट के पेशेंट हैं, और मेरी मदर जो है बहुत ज़्यादा सिक है, या मेरा कोई भाई बहन या कोई रिलेटिव बहुत ज़्यादा बीमार है और उसका डेली बेसिस पर जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। ये लाइन जो है आप लोग अपने वीसीएल, वीज़ा कवरिंग लेटर, और पर्पस ऑफ विजिट सेक्शन में लिख देते हैं। अब ये लाइन 1 से 2 लाइनों में आप जब ये लिखते हैं तो होता क्या है?
वीज़ा ऑफ़िसर जो है शदीद गुस्से में आ जाता है, और वो ज़ाहिर है लिखता तो नहीं है, वो अपने गुस्से का इज़हार फिर रिफ्यूज़ल में करता है। लेकिन वो दिल में यही सोचता है, ओ भाई, कि जब तुम्हारे रिश्तेदार या कोई फ़ादर मदर इतना ही बीमार है तो तुम क्यों छोड़ कर जा रहे हो उन्हें? अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो तुम्हें क्या कनाडा का विज़िट करने की पड़ी हुई है? तो बराए करम इस बात को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप प्लीज़ समझें। ये बात आपने क्लियर रखनी है कि अपने वीज़ा कवरिंग लेटर और पर्पस ऑफ विजिट सेक्शन के अंदर आपने वही चीज़ें लिखनी हैं जो लॉजिकली आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं और वैलिड वैलिड होती हैं। इससे होता, अगर आप ये इस तरह की जब लाइन लिख लेते हैं ना कि मेरा रिश्तेदार बीमार है, ये है, वो है, तो अच्छा भला बनाया हुआ वीज़ा कवरिंग लेटर और अच्छा भला फॉर्म किया, फिल किया हुआ फॉर्म जो है, आप लोग ख़राब कर देते हैं। और बाज़ लोग तो वीज़ा ऑफ़िसर के सामने रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखें, ये रोने और चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक वीज़ा ऑफ़िसर है, ईसीओ, एंट्री क्लियरेंस ऑफ़िसर है। उसके इख्तियार में सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, आपका वीज़ा अप्रूव करना और आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करना। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। ये कोई अदालत नहीं है। आपका केस, वीज़ा का केस अदालत में नहीं लगा हुआ जिसमें आप अपनी रोएँ, चिल्लाएँ या प्लीज़ शो करें कि जी मेरा ये वजूहात हैं। तो ये इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। जब भी आप कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन को लॉन्च करें, तो लॉन्च करने से पहले आप उसको खुद प्रॉपर्ली रिव्यू करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी माहिराना कंसल्टेंट से रिव्यू करवा लें। देखें, रिव्यू करवाने का आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इससे ये होगा कि आपके इल्म में इज़ाफ़ा होगा और आपकी एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांसेस जो है वो मज़ीद बढ़ जाएँगे। वीडियो के आखिर में मैं यही गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से कि आपने अपने वीसीएल, वीज़ा कवरिंग लेटर और पर्पस ऑफ विजिट सेक्शन में ये लाइन नहीं लिखनी। और अगर कोई रिश्तेदार बीमार है या पेरेंट्स आपके बीमार हैं, तो आप कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों को लिखने से अवॉइड करें और अपने पर्पस ऑफ विजिट को क्लियर और वाजिया रखें, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।